बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अपोजिशन की तरफ से जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, इसके बाद मुल्क में जो सियासी दर्जे हरारत है उसमें काफ़ी जो है ना वो उतार आया है और काफ़ी हाई पे है। एक साइड पे गर्मियाँ बढ़ रही है, दूसरी साइड पे पॉलिटिकल टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है। तहरीक आदम एतमाद का पेश करना या इस किस्म के जो चीज़ें हैं ये किसी भी जमहूरी हुकूमत या जमहूरी माशरे में आम सी बातें होती है। डेफिनेटली वज़ीर आज़म मुंतखब भी हो जाते हैं, वज़ीर आज़म पे अदम एतमाद भी किया जाता है। इसी तरह अपोजिशन का भी हक़ है, ज़रूरी नहीं है कि ये अदम एतमाद जो है ये कामयाब हो जाए। लेकिन जिस चीज़ की तरफ आज मैं इस वीडियो में इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारी सियासी क़यादत जिस ज़ुबान का इस्तेमाल कर रही है, मेरे ख़्याल में वो किसी भी महज़्ज़ब माशरे में या किसी भी जमहूरी माशरे में या किसी भी इस्लामी माशरे में उसकी जो है गुंजाइश नहीं है। हम सब ये दावा करते हैं कि जी ये इस्लामी माशरा है, हम मुसलमान हैं, हम शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद हैं, उनकी पैरवी करते हैं, उसके उस पर हसना भी चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी सारी जो सियासी गुफ्तगू अगर हम देखें तो वो इल्ज़ामात से भरी पड़ी है। एक दूसरे पे इल्ज़ामात, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। एक एक को चोर डाकू और रहज़न कह रहा है, दूसरा दूसरे को चोर डाकू और रहज़न कह रहा है, और बड़े पब्लिकली, मतलब कि ये भी नहीं चोरी चुपके या प्राइवेट डिस्कशन में बल्कि पब्लिक डिस्कशन में। तो ये मेरे ख़्याल में इस्लाम भी और कोई भी महज़्ज़ब माशरा इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है कि किसी के पास कोई सबूत ना हो और वो बढ़ चढ़ कर जो है, क्योंकि अगर सबूत है तो अदालतों में जाना पड़ता है, उसमें जो है एक दूसरे को डाकू, चोर, लुटेरा, रहज़न वगैरह इस किस्म के इल्ज़ाम। इसी तरह अगर हम देखें किसी भी जमहूरी माशरे में और इस्लामी माशरे में गालियाँ देना, गलत नामों से पुकारना, ये भी मेरे ख़्याल में मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत जो आज जिस नहज पे है वो हमारी सियासी क़यादत को ज़ेब नहीं देती है कि वो जिस तरह शक्ल से कोई डाकू लग रहा है, इसी तरह चूहे वगैरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, माफिया शोबा, दूसरी साइड से भी इसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी इसी तरह अगर हम देखें तो ख़वातीन को भी हमने अपनी सियासी जो गुफ्तगू है उनको भी उसमें शामिल किया है, और उनको भी मतलब है कि किसी भी, अगेन मैं वही रेफ़र करूँगा, किसी भी महज़्ज़ब जमहूरी माशरे, एक जमहूरी प्रोसेस है, तहरीक अदम एतमाद आ गया तो ये अपोजिशन का हक़ है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अगर एतमाद है अपने आप पे तो वो खुल के उसका मुकाबला करे, बजाय इसके कि अपोजिशन को गालियाँ दे, उनको उनके नाम चेंज करे, उनकी शक्ल पे गुफ्तगू करे, जो कोई भी इंसानी या महज़्ज़ब या इस्लामी माशरे में उसकी इजाज़त नहीं है। इसी तरह अपोजिशन वाले भी उनके ख़िलाफ़ जो धमकी आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। इस तरह इदारों को मुलव्विस करना, एक साइड पे तो हम कहते हैं कि इस इदारे स्पेशली फ़ौज जो है वो सियासत से उसको बाहर रखना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों साइड से फ़ौज को ही सियासत में घसीटने की कोशिश हो रही है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि किसी भी महज़्ज़ब माशरे और उसको ज़ेब नहीं देते। हमारी सियासी क़यादत जो है उनको पता है कि ये जो मतलब है कि वो एक रोल मॉडल होते हैं। अगर इमरान खान मौलाना फजल रहमान साहब को डीज़ल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो मेरे ख़्याल में बड़ा ये अच्छी लफ्ज़ नहीं है, बल्कि अच्छी गुफ्तगू नहीं। इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब और उसके लिए यहूदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यहूदी एजेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते, तो ये भी मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। जब तक आपके साथ शवाहिद ना हो, जब तक आपके साथ पूरा रिकॉर्ड ना हो, किसी को चोर कहना, अपने मुखालिफ को चोर कहना, ये भी ज़ेब नहीं देता। और फिर ये जो लीडर्स हैं, इमरान खान एक कल्ट है, लोग उनको फॉलो करते हैं, तो जब वो जो ज़ुबान यूज़ करता है, क्योंकि जो रोल मॉडल होते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी एक बड़ी फॉलोइंग है, शहबाज शरीफ की, आसिफ अली ज़रदारी या बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अपनी एक बड़ी फॉलोइंग है उनकी, तो उनको ये उनके जो वर्कर्स होते हैं या उनके जो पार्टी के जो सपोर्टर्स होते हैं वो भी फिर अपने लीडर्स को देख के वही गुफ्तगू करते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान मैं तो ये एक महज़्ज़ब माशरे में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा एक आईन है, कानून है, हम एक मजहबी चौकाट के अंदर भी है। अगर एक साइड पे हमारे लीडरान ये कहते हैं कि इस्लाम एक नज़रिए का नाम है और पाकिस्तान एक नज़रिए के तहत जो है
قائم ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو یہ جگہنسائی کا سبب بن سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ بھی یہی کہیں گے کہ جی یہ بات تو اگر کل کوئی اور یہ بات کہے تو کہتے ہیں تو عمران خان بھی اس طرح گفتگو کر رہا تھا، بلاول بھٹو زرداری بھی اس طرح گفتگو کر رہا تھا، شہباز شریف بھی اس طرح گفتگو کر رہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس قسم کے الزامات لگا رہے تھے۔ تو اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے۔ سیاسی لیڈر جو ہوتا ہے یا آپ کا جو رول ماڈل ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک ٹریک چھوڑ دیتے ہیں جس پہ وہ چل کے کامیابی بھی حاصل پاتے ہیں، اور مہذب دنیا میں ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہماری سیاست کی جو سیاسی جو گفتگو ہے وہ کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ شائع نشان نہیں ہے ہمارے سیاسی قیادت کے، وہ کسی بھی حوالے سے جمہوری جو معاشرے کی شائع نشان نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت کو چاہیے کہ ڈیموکریٹک پروسیس ایک پروسیس ہے عدم اعتماد، یہ جب اپوزیشن لے آئی ہے، پرائم منسٹر عمران خان کو چاہیے کہ اس کو بولڈلی فیس کرے، ایز اے اسپورٹس مین جو ہے اس کو فیس کرے۔ اس طرح اگر ناکامی ہوتی ہے تو بھی اپوزیشن کو اس کو ڈائجسٹ کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے جہاں پہ بھی جمہوری حکومت ہے وہاں پہ اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ تو کافی دنوں سے میں یہی جو دیکھ رہا تھا کہ ایک دوسرے کو یہودی ایجنٹ، ڈیزل، مداری، چور، ڈاکو، رہزن، لٹیرا وغیرہ وغیرہ، یا فوج اداروں، جوڈیشری وغیرہ کو جو ہم سیاست میں ملوث کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو سیاست ہے یہ وہ پیشہ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں یہ پیغمبری پیشہ ہے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی ہے، اسٹیٹ مین شپ کی ہے، اسٹیٹ کرافٹ شپ کی ہے، لیکن ہمارے لیڈران جو اس وقت جو کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ کسی بھی صورت پیغمبرانہ پیشہ جو ہے اس کے شائع نشان نہیں ہے۔ ان کی جو گفتگو ہے، انداز گفتگو ہے، یا الزامات کی جو سیاست ہے۔